नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आज अपना परीक्षा परिणाम दोपहर 12 बजे के बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, जिसमें जनपद एटा के कस्बा बागड़ में स्थित अवागढ़ पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा 97% रिजल्ट लाकर जनपद में विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय की छात्रा पलक जैन ने 95% अंक हासिल कर अवागढ़ ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। क्या नाम है आपका? खुशी वाशना। माय नेम इज खुशी वाशना। खुशी वाशना जी, अभी आपने 12th क्लास में अच्छे मार्क्स पाए हैं। कितने परसेंटेज है आपका? 86%। 80% है। और आप क्या करना चाहते हैं अपने? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। और आपने किसको श्रेय देना चाहते हैं इसमें अभी आपने जो परसेंटेज लिया है? सो माय टीचर्स, पेरेंट्स एंड आल्सो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स एंड ऑल। अब आप अपने छोटे जो आपके अभी छोटे भाई बहन यहाँ पढ़ रहे हैं विद्यालय में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? सर ये इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए कि हम कितनी परसेंटेज गेन करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि हम कितने टैलेंटेड हैं। यस। और सबको मतलब अपना हार्डवर्क करना चाहिए, बट हम लोग कभी ये नहीं सोच रहे कि हमें कितनी परसेंटेज गेन कर रहे हैं। बस ऑलवेज डू हार्डवर्क। क्या नाम है आपका? पलक जैन। पलक जी, अभी आपको एपीएस विद्यालय में आपने टॉप किया है, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? First of all, I would like to give all the credit to the manager sir, Mr. Sanjeev Kumar Vashne, for providing opportunity and platform like APS for students like us to grow and explore. And then the wonderful teachers in APS who teach us in all possible ways. And after that, I would like to give the credit to my parents because they supported me in every difficult situation on every part of my life. आगे आपने क्या इरादा रखा है? आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं CA बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अमृता वाशना। अमृता जी, अभी 12th क्लास में रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का और एपीएस विद्यालय में आपने 2nd पोजीशन प्राप्त की है। कितना परसेंटेज है आपका? I have scored 92%. व्हाट यू वांट टू डू योर एम? I want to be a doctor, and my main aim is to help pupils, and that's why I want to be a doctor. एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। पड़ोसी जनपद बाराबंकी से होते हुए टिड्डियों का दल गोंडा के बबुआ पहुंच गया है, जो अब करनेलगंज क्षेत्र से गोंडा मुख्यालय की तरफ आ रहा है। जिले में सैकड़ों राजस्व गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। टिड्डियों का परिक्षेत्र 10 से 15 किलोमीटर लंबा और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ाई है, जो लगभग बबुआ करनेलगंज होते हुए मुख्यालय की तरफ आ रहे हैं। रात में ही कृषि विभाग द्वारा एक नाशक दवाओं की स्प्रे से इन टिड्डियों को मार गिराया गया। जो अधिक ऊंचाई पर थे वो बच गए, उन पर कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार की फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। का हमला गोंडा में भी हो चुका है। किन क्षेत्रों में टिड्डी अभी तक आ चुके हैं? ये कल की बात है। हमारे यहाँ बाराबंकी ज़िले से हमारे गोंडा जनपद में प्रवेश किए हैं और ये करनेलगंज क्षेत्र में प्रवेश किया गया था। इसका जो टिड्डी का दल था लगभग 15 किलोमीटर लंबा, 3-4 किलोमीटर चौड़ा था। हाँ, शाम को इसका प्रवेश हुआ था। पहले इसका रुख बहराइच की तरफ हुआ, लेकिन रात होते होते करनेलगंज जो हमारा तहसील है उसी के क्षेत्र में इनका स्थिर हुए और वहाँ पे लगभग 10 राजस्व गांव, वैसे मजरे के हिसाब से 15-20 गांव होंगे, लेकिन 10 राजस्व गांव में इन्होंने स्टे किया। और वहाँ पर हमारी जो कृषि विभाग की टीम, राजस्व विभाग, गन्ना विभाग की टीम पहले से अलर्ट है। पूरे प्रदेश में इनका प्रकोप टिड्डों का हो रहा है। पहले से भी हम लोग अलर्ट हैं, तो हर गांव में हमारे कार्यकर्ता और प्रधानों से हमने संपर्क कर रखा था। जिस गांव में इनका स्टे होता है, प्रधान अपने संचार माध्यम के जैसे मोबाइल है और कोई साधन है, उससे हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बना दिया गया है, उसको बता देते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी। जैसे हम लोगों को पता चला तो हमारी पूरी टीम वहाँ पर करनेलगंज क्षेत्र में जहाँ पर इनका प्रकोप था तो वहाँ पहुँच गए। उस समय हमारे पास 6
गाड़ी जो फायर ब्रिगेड की थी स्प्रे करने वाली, और तीन गाड़ी उनकी थी फायर ब्रिगेड की, 3 भारत सरकार की थी, वो आ गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने लोकल व्यवस्था करा रखी थी, 6-7 ट्रैक्टर पावर डांड स्प्रे जो थे उनकी व्यवस्था करा दी थी। साथ ही साथ हम लोग पहले ही से किसानों को टेंड कर रहे हैं कि जिन किसानों के पास प्लांट प्रोटेक्शन वाली मशीनें हैं और वो अपने खेतों में अपने आप उनका वो स्प्रे कर दें, तो पूरी रात भर ये प्रोग्राम चला। लगभग जब हमारी ये टिड्डी दल बैठ गया तो जो फायर ब्रिगेड वाली जो मशीनें थी भारत सरकार की थी, उनके द्वारा जो बड़े बड़े पेड़ थे उन पर बैठे हुए थे, उन पर स्प्रे किया गया और लगभग उनको नष्ट कर दिया गया। जो बचे हुए थे बहुत ऊंचाई पे थे, वहाँ पे स्प्रे नहीं हो पाया, तो वहाँ पर बच गए। हाँ, तो वो सुबह को उनका जो उड़ान करेंगे, लेकिन हमारा कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। नुकसान इसलिए कितने का नुकसान हुआ है, क्या है? नहीं, नुकसान में जैसे ये जो है फसलों को खाते हैं। हाँ, तो फसलों में इस समय हमारे मक्का, इस क्षेत्र में मक्का और आपका धान, तो धान इस समय वर्षा हो गई है तो वाटर लॉक वैसे ही भरा हुआ है पानी, तो पानी में ये नहीं उतरते हैं। तो इनको जो अच्छा खाने को जो मिलेंगे पत्तियां, तो इन यूकलिप्टस के पेड़ पे जो बैठे हैं तो उनकी पत्तियां खाएं, तो हमारा विशेष ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। किस जनपद से आए हो? ये वहाँ से आई, पहले लखनऊ से बाराबंकी से, यहाँ पहले इनका रुख उधर से आया था, सीतापुर से आपके बहराइच जिले में, बहराइच से इधर आ गया। करनेलगंज क्षेत्र के अलावा और किसी क्षेत्र में इनकी आमद हुई है? नहीं, और क्षेत्रों में तो ऐसा ही है इनका, जहाँ पे जैसे हवा का रुख के ऊपर रहता है, जैसे हवा जिधर चलेगी उधर चल देंगे। जैसे आज सुबह के टाइम हवा नहीं चल रही थी तो ये हो रहा था कि आज देखने को मिला है। हाँ, उसके बाद जो हवा चली थी तो उसमें ये हुआ कि हमारे ज़िले की तरफ मूवमेंट आ गई। तो जानकारी हुआ कि बालपुर से अभी किधर लोकेशन है सर? ये अभी हमें जिला कृषि अधिकारी से मेरी बात हुई, तो इधर जनपद की तरफ आ रही हैं, और वहाँ पे लखनऊ से भी यही हो रहा है कि वहाँ अलर्ट कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले को अलर्ट कर दिया गया, उधर गोरखपुर को अलर्ट कर दिया गया, बलरामपुर को कर दिया गया, श्रावस्ती, बहराइच, तो पूरा अलर्ट है। हमारे पूरा विभाग जो है सब पूरे ज़िले अलर्ट हैं। जैसे ही भी कोई इनका प्रकोप होता है तुरंत दवाई भी पर्याप्त मात्रा में रखवा रखी है, और इनको फायर ब्रिगेड और आपकी गन्ना विभाग, इनसे सबसे दवाई और मशीनें पर्याप्त मात्रा में करा रखी हैं। किसानों को भी जागरूक कर दिया गया है, तो इससे नुकसान कम हो रहा है। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में आज विधायक सुनील उल्के, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव के अध्यक्ष घनश्याम तिवारी एवं समस्त कार्यकर्ता एवं महिला कार्यकर्ताओं ने भारी तादाद पर रैली निकाली एवं एसडीएम धुर्वे को ज्ञापन सौंपा। भैया, आज ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया महामहिम राज्यपाल, क्या है मामला? आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर यूरिया का संकट देखने को मिल रहा है, और आप सब देख रहे हैं कि व्यापारियों के यहाँ पर भारी मात्रा में दलालों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से उनके पास तक, दलालों के पास, व्यापारियों के पास तो यूरिया पहुँच रहा है, लेकिन किसान को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल रहा है। जिस किसान को 10 बोरी पर एकड़ से चाहिए, अगर मान लो कि 5 एकड़ का किसान हो, 50 बोरी का यूरिया चाहिए, उसको 2 बोरी दी जा रही है, तो 2 बोरी में तो कुछ होगा नहीं। तो किसान को पर्याप्त यूरिया मिले और काला बाजारी बंद हो, जिसके खिलाफ आज माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। और अगर 1 हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो पूरे जिले का सबसे बड़ा आंदोलन किसानों को लेकर जुन्नारदेव में होगा। यह भी आगाज जुन्नारदेव से होगा, ये बात प्रशासन को चेता दी। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरैची के 24 वर्षीय नौजवान ने अपने रेंजर साइकिल्स में मोटरसाइकिल के पुर्जे लगाकर 50 किलोमीटर एवरेज की बाइक बना डाली, जिसे देखने के लिए क्षेत्रीय लोगों का हुजूम लगा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए बता दें कि धरैची निवासी हेसामुद्दीन पुत्र अब्दुल गफ्फार ने अपनी रेंजर साइकिल में मोटर डीसी 24 वोल्ट 250 वॉट का लगाया था। 12 वोल्ट 7 एम्पियर की 4 बैटरी फिट की थी। इसके बाद चार्जर, कंट्रोलर, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, एक हब तथा दोनों साइड में एक फ्रीव्हील लगाया है।
जिसमें एक फ्रेबल मोटरसाइकिल का काम कर रहा है तो दूसरा रिचार्ज खत्म होने से साइकिल के रूप में पैडल से चलता है। ये मोटरसाइकिल रिचार्जेबल है। उसमें कंट्रोलर, क्लच, ब्रेक, हब आदि अन्य पुर्जे फिट करके मोटरसाइकिल का आकार देने की भरपूर कोशिश की है। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 50 किलोमीटर तक चलेगा। अगर कहीं 50 किलोमीटर तक चलने के बाद चार्जिंग खत्म हो जाती है तो उसे पैडल चलाकर गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद तौफीक अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं ग्राम धरैची के, पोस्ट कागज, जिला महाराजगंज। क्या करते हैं आप? सर स्टेबलाइजर का कारोबार करते हैं। अंसारी स्टेबलाइजर नाम से हमारी दुकान है। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने एक साइकिल को एक बाइक का आकार दिया है। सारी सुविधाएं जो एक बाइक में रहती हैं उस साइकिल में है। बिना पेट्रोल के जो है चलने वाली गाड़ी आपने जो है बनाया है। यह सब कैसे मुमकिन हुआ आपके लिए? बस सोचते सोचते कई महीनों से सोच रहे थे बनाए कुछ नया। पेट्रोल महंगा है, रोज डेली दुकान आना जाना, तो उसमें पैसा लगता है। और ये हमारा फ्री में काम हो रहा है, तो सोचे एक साइकिल बना लेते हैं, बैटरी सिस्टम। और ये लॉकडाउन में कोई काम था नहीं, हमने सोचा यही कर लेते हैं। ये 1.5 महीने की बंदी में यही सब रिसर्च किए हैं, बनाए हैं और सक्सेसफुल है। बहुत बढ़िया चल रहा है। 50 किलोमीटर का एवरेज है। एक बार चार्ज करिए और बूढ़ा जवान बच्चा कोई भी चला सकता है। एक बार चार्ज करने पे 50 किलोमीटर तक 50 चल किलोमीटर सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इस नया आविष्कार को जो है देने के लिए आपका क्या उद्देश्य है? सर बाइक इतना महंगा पड़ता है, पेट्रोल इतना महंगा है, हर आदमी बाइक से चल नहीं सकता। तो साइकिल से 50% लोग चल रहे हैं, तो साइकिल से भी चल सकते हैं बिना मेहनत से, बिना खर्चा के। यही सोच के बनाए। मतलब आप समाज को यह संदेश देना चाहते हैं जी कि किसी भी वर्ग का इंसान हो, उसके लिए जो है मुमकिन है। जी बिल्कुल। अच्छा, कितना लागत की है आपका जो है? सर ये साइकिल जो अभी पहला फर्स्ट टाइम है, ये हमारा 18 से 20 हज़ार रुपये में तैयार हुआ है। और आगे चल के कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि नया चीज़ है। कितने दिनों में आपने इसका आविष्कार किया? करीब 2 महीना लग गया। 2 महीना लग गया। इससे नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने आपको 2 महीने लग गए। 2 महीना लग गया इसका। अकेले आपके साथ कौन कौन था? आप अकेले? नहीं, हम हैं, हमारा एक छोटा भाई है, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है, मेहनत लड़का है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद हिसामुद्दीन अंसारी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अनवर अंसारी के साथ डीएस अग्रहरी देव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में हवाई फायरिंग करने वाले पर पुलिस ने किया मामला दर्ज और वहीं आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिनांक 7/7/2020 को प्रभुदयाल घोष द्वारा तो एक आवेदन दिया गया था कि वो अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी दिगोड़ा मऊ बछवाड़ा के शोभाराम घोष, अशोक घोष और राघवेंद्र घोष आए और सरकारी ज़मीन जोतने लगे, उसके खेत से लगी हुई। तो उसी बात पे से विवाद हो गया, तो माँ बहन की गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायर करते हुए शोभाराम और राघवेंद्र भागे। तो इस पर से इसने आवेदन दिया था, जिस पर से जांच उपरांत अपराध कायम किया गया है। धारा 336, 506, 294, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कितने अपराधी हैं? उसमें 3 अपराधी हैं। आरोपी गिरफ्तार हैं कि नहीं? अभी नहीं है, तलाश जारी है। आपका नाम? प्रभुदयाल घोष। कौन से गांव के? हरपुरा। क्या मामला है? मामला जो है साहब के हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती शोभाराम और आसाराम और कलू ज़बरदस्ती जोत रही थी। हमारी नाम घर पहुँचे में कब्जे जब्ती है, वो ही हमारी पटेती लगी
तीसरी हो गई है, तीसरी वो खेल रही आज उन्हें गया आज 3 बजे। हमने उनको ट्रैक्टर रोकू तो फिर गाय गलौज देने लगी, हमारे ऊपर सीधी फैन कहने लगी दूर से। तो हम चिल्लाने तो नैन घोष आ गए, रास्ता में चली जा रही चंदपुरा, और एक दूसरे जने ना उनको अनु ले आ गए। उनने खुद ही की फैन हमारा मोड़ा चलू मोटरसाइकिल से उन्हें आने की वो सीधी ले ली, और ट्रैक्टर है तो महिंद्रा और नंबर में हतूना 8 आदमी अज्ञात में छीनत नहीं जाओगे। हम 3 लोगों का छीनत और 3 हथियार लाए थे, वो कोलंगी में बल में लाए थे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।